दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत दृष्टि। मैं हूं रविकांत। आज इलेक्शन कमीशन की ओर से उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर ये है कि इलेक्शन कमीशन ने 2 करोड़ 89 लाख वोटर एसआईआर में काटे जाने की सूचना के संकेत दिए हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत ही बड़ा भूचाल आ गया है। संख्या काफी बड़ी बताई जा रही है और इस बड़ी संख्या की वजह से तरह तरह के पार्टियों में मंथन की प्रक्रिया चलने लगी है। चाहे विपक्षी पार्टियां हो या सत्तारूढ़ हो या क्षेत्रीय दल हो, हर तरह के पार्टियों में बड़ी बेचैनी है। मैं बता दूं कि पिछले दिनों अभी हाल ही में एसआईआर की प्रक्रिया अभी पूर्ण नहीं हुई है। हालांकि उसके 31 दिसंबर को अभी फाइनल डेटा आना बाकी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कुछ संकेत दिए ये हैं कि उन्होंने कहा है कि 2 करोड़ 89 लाख एसआईआर में वोट कट जाने की संभावनाएं बताई होंगी। खैर, एसआईआर तो इसी मकसद से कराया ही गया था कि कुछ ऐसे वोटर्स जिनकी मृत्यु हो चुकी है या कहीं चले गए हैं या जैसे जिन वजहों से भी वो वोटिंग हिस्सा नहीं ले रहे हैं, उनका नाम काटा जाना चाहिए। भाई, सत्तारूढ़ पार्टी का तो ये भी मानना है कि यहाँ घुसपैठिए हैं, तरह तरह से गलत वोटिंग करते हैं। अगर उनकी बात सही भी मान लिया जाए तो कौन है घुसपैठिए, उनकी कितनी संख्या है? क्या 2 करोड़ 89 लाख जो संख्या बताई जा रही है, क्या वो सही है? सारे घुसपैठिए हैं? ऐसा नहीं है। निश्चित ही कुछ ऐसे वोटर हैं जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है, लंबे समय से वो वोटिंग में का हिस्सा नहीं बन रहे थे, उनके वोट कटे होंगे। लेकिन फिर भी जानकारी के लिहाज से ये बता दें कि उनकी संख्या 2 करोड़ 89 लाख हो जाने की वजह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत ही बड़ी चर्चा हो गई है। सिर्फ विपक्ष ही नहीं, विपक्ष के बहुत सारे प्रवक्ता, विपक्षी दल तो ये भी कह रहे हैं कि हमारे पीडीए प्रहरी जो हैं वो बड़ी सचेत थे, बड़ी सावधान थे, हमारे वोट नहीं कटे हैं। लेकिन फिर भी जब इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं तो इन्हीं पार्टियों के अपने अपने बयान बदलते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही के दिनों में अभी योगी आदित्यनाथ जो सीएम है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने भी अभी जो 3 करोड़, उनका मानना था कि 3 करोड़ वोट कट जाएंगे। तो ऐसे 3 करोड़ वोट कट जाने की जो संभावना है, उनके अनुसार भी चिंता का वजह बताया जा रहा है। तो इतने सारे वोट कट जाने के ऊपर किसके नुकसान होंगे, किसके फायदे होंगे, किससे क्या होगा, ये पार्टियों के बीच में और विश्लेषकों के बीच में, मेरे जैसे पत्रकार के बीच में ये लंबी चर्चा और लंबी मंथन का विषय बन गया है। फिलहाल मेरे पास जो भी आधार है और जानकारियां हैं, मैं आपको अपडेट सुना रहा हूँ। जो 2 करोड़ 89 लाख जो वोट कटे हैं, इनकी संख्या तो है ही, और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि हर विधानसभा में लगभग 60 से 65 हजार वोट कटने की संभावनाएं हैं। तो ऐसे में अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जिन विधानसभाओं में प्रत्याशियों के वोट प्राप्ति के आधार ही 80-90 या 1 लाख के आसपास वोट पा पाते हैं और उससे उनकी विनिंग कॉम्बिनेशन बनती है, तो आप ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगर एक विधानसभा से 60 हजार है उसके आसपास वोटरों की संख्या काटी जाती है, तो किसका नुकसान है और किसका घाटा है, ये आप अपने तरह से मूल्यांकन करिए। आप भी इस पे आप सोचिए। और फिलहाल इस तरह की एसआईआर को लेके अंतिम जो फैसला है, इलेक्शन कमीशन ने 31 दिसंबर तक, यानी 31 दिसंबर यानी इसी साल के अंत में देने की वो तारीखें पेश किया है कि मैं 31 दिसंबर तक ये रिजल्ट मैं दे दूंगा। उसके बाद जब रिजल्ट आएंगे तो उस तरह की किस तरह की बयानबाजी होगी, किस तरह की माथापेची होगी, ये आने वाले समय बताएंगे। फिलहाल जो खबर है, उस खबर से पार्टियों में काफी मंथन है और कोई पार्टियां अंदर से परेशान होने के बावजूद भी तरह तरह के कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। और फाइनल आंकड़ा 31 दिसंबर को आएगा और उसके बाद ही कोई इसका अलग निष्कर्ष निकलेगा। निष्कर्ष तो जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक निकालते ही रहेंगे लोग। जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तो जो हार जाएंगे कह देंगे कि एसआईआर में रिजल्ट हमारे खराब रहे, हमारा वोट काटा गया। फिलहाल इन सब बड़ी खबरों के लिए हम आपके पास जानकारी पहुंचा रहा हूं। अगर हमारी खबरों को आप पसंद करते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके प्रतिक्रिया दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे
घंटी दबाइए, उसके बाद ऑल बटन पर क्लिक करिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार।